हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आपने कभी ना कभी क्रोम एक्सटेंशंस तो यूज़ किए ही होंगे, राइट। तो यार आज ना हम इस वीडियो में एक अपना खुद का क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने वाले हैं। जी हाँ, एंड हम कैसे क्रोम एक्सटेंशन को बिल्ड करते हैं यूजिंग सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, सही सुना, हम सिंपल HTML, CSS और JS का यूज़ करके एक क्रोम एक्सटेंशन को बिल्ड करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमें बिल्ड करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं फॉलो, और कैसे हमें उसे लाइव टेस्ट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हम किस टाइप का क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने वाले हैं और वो काम क्या करने वाला है, उसका टास्क क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो भी क्रोम एक्सटेंशन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेसिकली, एंड यहाँ पे जो आपका मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना है, देन ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो भी एक्सटेंशंस पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, यूज़ कर रहे हो आपने, वो सारे के सारे एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो सबसे पहले वाला एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन मैंने खुद बिल्ड किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क रिमाइंडर टूल 1.0। ठीक है, आज हम एक सिंपल सा टास्क रिमाइंडर टूल बिल्ड करने वाले हैं और उसे हम एज अ क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अब टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरे को देखने को मिल जाएगा और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा इस टाइप की कुछ पॉपअप विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है टास्क रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे हमको अपना कोई भी टास्क डालना है एंड वो टास्क हमको कब तक करना है, उसकी ड्यू डेट हमको डालनी है कि हमको इस टाइम से पहले तक अपना टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, टाइम वगैरह सारा कुछ डालना है, तो इसको करके देखते हैं एक बार। टास्क में यहाँ पे डाल देता हूँ रिकॉर्ड अ वीडियो, और ये मुझे कब करनी है इसकी डेट टाइम में यहाँ से कर लेता हूँ चूज़। मैं कर लेता हूँ 27, टाइमिंग में कर लेता हूँ 10:30 कर लेते हैं, चलो 10:30 AM। तो ये हमने कर लिया है, इसको मैं कर दूंगा ओके। यहाँ पे हमने डेट और टाइम कर लिया है चूज़। अब यहाँ पे मेरे को सिंपल ऐड टास्क बटन पे क्लिक करना है और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे फिर जो मेरा टास्क होगा वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टास्क था उसका नाम आपको मिल जाएगा, वो आपको कब तक करना है उसकी डेट आपको मिल जाएगी, और टाइम आपने क्या उसका लिखा हुआ है वो टाइम भी आपको मिल जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क आपके यहाँ पे एक बटन भी मिलेगा, रिमूव का बटन। आप इस बटन पे क्लिक करके इस टास्क को यहाँ से हटा भी सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा क्रोम एक्सटेंशन आज हम बिल्ड करने वाले हैं एंड इसका UI भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आज हम ये क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और मैं बनाऊंगा एक न्यू फोल्डर जिसका नाम मैं रखूँगा टास्क रिमाइंडर टूल, और इसको हम कर लेते हैं VS कोड में ओपन, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम जब भी कोई भी क्रोम एक्सटेंशन हमको बिल्ड करना होता है ना, तो हम एक manifest.json नाम की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम अपने क्रोम एक्सटेंशन का पूरा डेटा डालते हैं कि उसका नाम क्या होगा, उसका वर्जन कौन सा है, बेसिकली उसका मेटा डेटा डालते हैं, और जो भी उसकी परमिशंस होती हैं वो डालते हैं कि इसको किस किस चीज़ का एक्सेस चाहिए। तो वो सारा डेटा हम जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा, वो डेटा हम manifest.json नाम की फ़ाइल बनती है, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है बिकॉज यही वो फाइल होती है जिसको हम अपलोड करते हैं, और इसी फाइल को जो हमारा ब्राउज़र होता है वो रीड करता है और उसे लोड करता है। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा manifest.json। अब इसके अंदर हमको डालना है सारा का सारा डेटा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो डालते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे मैनिफेस्ट। ठीक है, तो कौन सा वर्जन है वो यहाँ पे हमको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3। इसके बाद हमको डालना है नेम। तो आप यहाँ पे अपने क्रोम एक्सटेंशन का जो भी नेम डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ टास्क रिमाइंडर टूल। अब इसके बाद हमको डालना है तो जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन है उसका वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे हमको बेसिकली लिखना है। डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपका जो भी क्रोम एक्सटेंशन है उसके बारे में आप बता सकते हो कि उसका यूज़ क्या है, वो किस काम आने वाला है, वो चीज़ें। ठीक है, अ सिंपल
क्रोम एक्सटेंशन। अब इसके बाद हमको देनी है कुछ परमिशंस, ठीक है। तो ये जो हम टास्क रिमाइंडर टूल क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए हमको सिर्फ एक ही परमिशन चाहिए, जो कि है स्टोरेज। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज जो भी टास्क हम उसमें ऐड करेंगे ना वो हमारा लोकल स्टोरेज पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसलिए हमें अपने इस टूल के लिए स्टोरेज की परमिशन चाहिए। तो मैं लिखूंगा स्टोरेज। इसके बाद तो अब इसके अंदर हमको डालना है कि जो भी हमारा क्रोम एक्सटेंशन है वो जब एक्टिव होगा तब उसके अंदर क्या क्या एक्शंस होंगे, ठीक है। मतलब कौन सी विंडो होगी ओपन, आइकन वगैरह कौन सी आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो वो डालते हैं डिफ़ॉल्ट पॉपअप। तो अब इसके अंदर हमें वो HTML की फाइल डालनी है जिसके अंदर हमारा HTML वाला कोड होगा, जिसके अंदर हम अपना पूरा टूल को जो हमारी टूल की बॉडी है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसका नाम मैं डाल देता हूँ popup.html, ठीक है। तो अभी ये फाइल हमारे पास है नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं popup.html फाइल भी बना लूँगा, ठीक है। तो अभी ये फाइल हमारे पास है, परफेक्ट। आगे देखते हैं डिफ़ॉल्ट आइकन। अब इसके अंदर हमें आइकन से डालने हैं कि हमको कौन कौन से आइकन्स यूज़ करने हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको जब पहले आउटपुट दिखाया था तो वहाँ पे वो एक आइकन था, राइट। तो वही आइकन अगर हमें ऐड करना है तो वो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। तो यार देखो, इसके लिए ना मैंने यहाँ पे आइकन्स पहले से बना के रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आइकन, ये आप देख सकते हो। तो ये सिंपल से आइकन है, ये आप या तो फ्री में डाउनलोड कर लो, ठीक है, या फिर आप अपने आप से कर लो क्रिएट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है कि एक जो आइकन होगा उसका साइज़ 128x128 होगा, एक का 48x48 होगा और एक का 16x16 का होगा, ठीक है। अगर आप एक भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर 3 साइज़ के आइकन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर यहाँ पे इनको डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये काम हमने कर लिया है। चेक कर लेते हैं आइकन्स आए या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन, तो हम अपनी फाइल पे आते हैं वापस और यहाँ पे मैं लिखूँगा 16.png, मतलब आपकी इमेज का जो नाम है ना वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। 48 128, तो ये काम भी हमने कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे हमें हमारे जो आइकन्स हैं ना उन्हें इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकन्स। सो अब मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने हमारे आइकन्स हैं ना वो भी यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इतनी ही चीज़ें डालनी थी बिकॉज इतना ही हमें चाहिए। हम एक सिंपल सा ही टूल कर रहे हैं क्रिएट, तो ये काम हमने कर लिया है। अब हम आते हैं popup.html के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसके अंदर मैं पहले टेम्पलेट का कर लेता हूँ क्रिएट और यहाँ पे मैं टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ। ये मैं डाल देता हूँ टास्क रिमाइंडर टूल और इसकी CSS के लिए भी मैं फाइल बना लेता हूँ पहले ही, popup.css, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी CSS करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। और ये हमने बनाई है तो इसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्टाइल शीट popup.css। तो ये भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं इसके अंदर और यहाँ बनाऊँगा मैं एक डिव क्लास का नाम मैं रख दूँगा यहाँ पे टास्क कंटेनर। इसके अंदर हम लिखेंगे टास्क रिमाइंडर और इसके बाद एक इनपुट टाइप हम बनाएंगे, इनपुट टाइप जिसके अंदर हम डालेंगे डेट टाइम लोकल और आईडी आप डाल दो ड्यू टाइम, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम बेसिकली वो जो डेट वाला वो था ना इनपुट फील्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो हमने यहाँ पे कर लिया है क्रिएट, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमको चाहिए बटन, आईडी पास कर देता हूँ ऐड टास्क और टेक्स्ट लिख देता हूँ ऐड टास्क। सो बटन भी हमने यहाँ पे कर लिए क्रिएट। उसके बाद मैं एक और डिप बनाऊंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो डिप है ना इसके अंदर हम जो भी हमारे टास्क ऐड होंगे वो टास्क इसके अंदर आएंगे, इस डिप के अंदर आएंगे, ठीक है। चलो ये भी हमने कर लिया है। अब एक काम और बाकी है हमारा, वो काम ये बाकी है कि हमें एक JS की फाइल भी करनी पड़ेगी क्रिएट, popup.js, ठीक है। बिकॉज जो भी फंक्शंस वगैरह हमें करने हैं क्रिएट तो हमको JS फाइल में ही करने हैं क्रिएट, राइट। तो हमने JS फाइल भी इसकी कर ली है क्रिएट और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पे हमने अपना जो HTML का कोड है ना वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो भी हमको बॉडी करनी थी रेडी वो हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब हम एक बार इसका आउटपुट चेक करें क्या? चलो इसका आउटपुट चेक करते हैं एक बार। वैसे अभी हमारा टूल पूरा बना नहीं है बट मैं आपको साथ में आउटपुट भी इसका दिखा पाऊँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो देखो इसको अब अपलोड कैसे करना है एज अ क्रोम एक्सटेंशन, वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डेवलपर मोड स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका बाई डिफ़ॉल्ट ही ऑन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपका ऑफ है तो यहाँ पे आकर आपको ये ऑन कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको ऑन करते हो सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और दिखेंगे, ठीक है। सो आपको क्लिक करना है लोड अनपैक्ड पे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वो जो फोल्डर है ना जिसके अंदर आपकी manifest.json वाली फाइल है, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे लोड कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप उसे लोड करते हो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी क्रोम एक्सटेंशन है ना उसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा वर्जन है, साइज आ रहा है उसका, एक हमको उसकी यूनिक आईडी मिली है वो भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। सो गाइज हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो अपना क्रोम एक्सटेंशन है ना वो यहाँ पे हमने लोड कर लिया है, ठीक है। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे जब आप आओगे ऊपर एक्सटेंशन पे, सो यहाँ पे आपको आपका टूल कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हो जो मेरा वाला टूल है वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। सो मैं इसे एक बार पिन कर लेता हूँ, ठीक है। और पिन करने के बाद आपको ये आपका टूल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आइकन हमने यूज़ किया था वो भी यहाँ पे अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा सो देखो मेरा यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल आ रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था उससे काफ़ी अलग है, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने इसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है। तो देखो यहाँ पे अब मेरे को अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सो मैं अपना डेट और टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने इसका कंप्लीट कोड लिखा ही नहीं है, राइट। तो अभी चलते हैं एंड अभी इसका कोड करता हूँ और साथ में आपको मैं इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और मैं आऊँगा .popup.js के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डालता हुआ चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। मैं बनाऊंगा एक इवेंट लिसनर फॉर द एड टास्क बटन, ठीक है। तो जो एड टास्क वाली बटन थी ना ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एड टास्क वाली बटन है इसके लिए पहले हम एक इवेंट लिसनर करने वाले हैं क्रिएट, कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर जो हमारी आईडी है ना एड टास्क वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इस पर क्या करो आप क्लिक वाला वो लगाओ इवेंट, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या फंक्शन कॉल हो कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या हो आप एक वेरिएबल बनाओ टास्क नाम से, और उसके अंदर आप उसकी जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर सेव कर लो। और इसके बाद ड्यू टाइम, सो इसके अंदर जो ड्यू टाइम वाली वो है ना आईडी वो भी आप ले लो। और जो यहाँ पे ये जो टास्क वाला है ना वो यहाँ पे हमने किया नहीं है क्रिएट, तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट टाइप आईडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर आप डाल दो, एंटर योर टास्क, ठीक है। सो अभी इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं फिर से ओपन करूँगा सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो टास्क डालने के लिए भी यहाँ पे इनपुट बॉक्स हमने कर लिया है क्रिएट, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं जैसे ही ऐड टास्क बटन पे क्लिक करूँगा सो इसका डेटा और इसका डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको चेक करना है इफ़ टास्क ड्यू टाइम तो कॉन्स्ट, और इसके अंदर आप क्या करो डेट डॉट नाउ टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली जो भी अगर हमारे पास टास्क और उसका टाइम अगर हमारे पास है तो आप क्या करो उस पार्टिकुलर टास्क को एक यूनिक आईडी दे दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें जो भी टास्क हमको मिला है ना वो हमको स्टोर करना है, वो हमको जो हमारा लोकल स्टोरेज है ना उस पर हमें अपने टास्क को स्टोर करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट फंक्शन। यहाँ पे हम अपने जो लोकल स्टोरेज है ना उसके अंदर हम अपने सारे टास्क को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी टास्क हम उसमें लिखेंगे और जैसे ही हम ऐड टास्क बटन पे क्लिक करेंगे सो वो पार्टिकुलर टास्क हमारा अब हमारे लोकल स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो पहले अब यहाँ पे उसको हमें स्टोर करना है और उसे स्टोर करने के बाद हमें उसे UI पे शो करना है और फिर हमें उसकी CSS करनी है, राइट। यही करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। सो इसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रिजल्ट डॉट टास्क। सो इसके अंदर क्या होगा, ये जो टास्क नाम की एरे है ना इसके अंदर जो भी टास्क आके स्टोर होंगे उन्हें मैं इसके अंदर सेव करा लूँगा, ठीक है। और इसके बाद आईडी टास्क और ड्यू टाइम। सो इसका मतलब हमको
एक पार्टिकुलर टास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको चाहिए उसकी आईडी, ठीक है, जो भी टास्क है उसका नाम चाहिए हमको, मतलब क्या टास्क हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी टाइमिंग चाहिए हमको, डेट और टाइमिंग, ठीक है। हमने लिखा क्रोम स्टोरेज डॉट सेट, तो इसे आप सेट कर दो। क्या सेट कर दो? टास्क को सेट कर दो, ठीक है। और इसे चेक करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग टास्क, अभी हमने सिर्फ जो भी हमारा टास्क है ना उसे हमारे लोकल स्टोरेज पे जाके स्टोर किया है, बट अभी हमें उसे अपने यूआई पे भी शो करना है, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, टू द यूआई, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं ऐड टास्क टू यूआई। इसके अंदर हमको चाहिए टास्क आईडी, टास्क और ड्यू टाइम, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो एक अलर्ट डाल दो, प्लीज़ एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक मैसेज प्रिंट करवा लिया है, एक अलर्ट यहाँ पे कर लिया है क्रिएट, कि अगर कोई बंदा बिना टास्क डाले, बिना ड्यू टाइम डाले ऐड टास्क बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, तो ये उसे एक अलर्ट शो होगा कि भाई साहब आप कुछ टास्क तो ऐड करो, तभी तो हम उसे ऐड कर पाएंगे, आप तो सीधे सीधे क्लिक कर रहे हो। तो वो मैसेज उसे यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे बेसिकली उसे यहाँ पे शो होगा। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब हमको क्या करना है, हमें जो भी टास्क हमको यूआई पे शो करना है ना, उसका फंक्शन हमें लिखना है बेसिकली, कि हमको यूआई पे क्या क्या शो करना है, कैसे शो करना है, कैसे दिखाना है, वो फंक्शन हमको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। सो मैं लिखूँगा फंक्शन के अंदर, इसके अंदर हमको ये तीनों चाहिए, डिव टास्क डिव, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट। सो यहाँ पे जो हमारा डिव है ना, जिसके अंदर हमको टास्क अपना यूआई पे शो करना है, उसकी आईडी यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला टास्क डिव है, इसके अंदर हमारा कंप्लीट मतलब सारे के सारे टास्क शो होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने टास्क डिव बनाया है ना, इसके अंदर हमको एक पार्टिकुलर एक टास्क के लिए कोड लिखना है, एक पार्टिकुलर टास्क को कैसे हमें शो करना है, क्या क्या उसके अंदर हमें डालना है, वो हमें इसके अंदर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक नया एलिमेंट कर लिया है क्रिएट डिव, ठीक है। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टास्क डिव के अंदर आप डाल दो टास्क आइटम टास्क डिव। तो अब इसके अंदर हमें वो HTML का कोड लिखना है जो कि हमें अपने यूआई पे एक पार्टिकुलर टास्क को शो करने के लिए कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा डिव के अंदर स्ट्रॉन्ग टास्क स्ट्रॉन्ग क्लोज, उसके अंदर आप डाल दो ड्यू टाइम टू लोकल स्ट्रिंग, और इस पर इनको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। और इसके बाद बनाते हैं हम सो बटन रिमूव टास्क डॉलर टास्क आईडी, और यहाँ पे आप लिख दो रिमूव, और बटन को आप कर दो क्लोज, और इसे कर दो आप ऐसे क्लोज। सो यहाँ पे ना हमने सिंपल वो फॉर्मेट लिखा है HTML का, जिससे कि हम अपने जो भी एक पार्टिकुलर टास्क है उसको हम अपने यूआई पे शो कर पाएँ। सो आपने देखा था, मैंने आपको पहले दिखाया था, सबसे पहले जो टास्क था उसका नाम था, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो टास्क है उसका नाम लिखा है, एंड वो काफ़ी बोल्ड था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट था, तो मैंने यहाँ पे BR लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद एक हमारा टेक्स्ट था ड्यू, ठीक है, तो ड्यू टेक्स्ट मैंने लिख दिया, टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। उसके बाद हमारा जो भी डेट हमने पहले सेलेक्ट की थी वो डेट थी, तो वो डेट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसके बाद हमारी थी बटन, है ना, और बटन के अंदर टेक्स्ट लगा था रिमूव, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कर लिया है क्रिएट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टास्क, और इसके अंदर आप टास्क डिव को अपेंड कर लो। तो इसके अंदर मैंने बेसिकली जो टास्क डिव वाला एलिमेंट है ना, उसे मैंने यहाँ पे अपेंड कर लिया है टास्क डिव के अंदर। अब हमको क्या करना है इसके बाद, कि मैं जैसे ही रिमूव बटन पे क्लिक करूं तो मेरा जो भी टास्क है वो वहां से रिमूव हो जाए, उसका कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। रिमूव बटन, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोड करना स्टार्ट करते हैं, टास्क डिव डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट रिमूव टास्क एड इवेंट लिसनर। इसके अंदर आप कर दो रिमूव टास्क, क्या क्या करना है, रिमूव टास्क आईडी करनी है रिमूव, और टास्क डिव करना है रिमूव। अब ये जो टास्क डिव है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डिव है, इसके अंदर हमारे टास्क का नाम है, उसकी ड्यू डेट एंड टाइम है, एंड जो भी उसकी CSS है पूरी की पूरी, वो कंप्लीट हमारा टास्क डिव के अंदर स्टोर है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, मैं जैसे ही रिमूव बटन पे क्लिक करूँ तो आप वो जो टास्क डिव है उसको वहाँ से हटा दो, और जो टास्क की आईडी है ना उसको भी वहाँ से हटा दो, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, हम बनाएंगे फंक्शन टू रिमूव आ टास्क
फ्रॉम द UI एंड स्टोरेज। बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो हमने रिमूव टास्क वाला फंक्शन किया है ना क्रिएट, इसके अंदर हमें कोड तो अभी लिखना है ना कि इसके अंदर क्या हो, रिमूव टास्क जो फंक्शन है उसके अंदर क्या आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फंक्शन टास्क ID और टास्क डिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो स्टोरेज है ना वहाँ से अपने टास्क को रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे रिमूव टास्क फ्रॉम स्टोरेज। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि room डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी अपने टास्क हैं उनको आप गेट कर लो और इसके अंदर आप लिखो रिजल्ट डॉट टास्क डॉट फिल्टर। तो अब हम इसके अंदर एक फ़िल्टर चेक करने वाले हैं बेसिकली, और वो फिल्टर ये होगा कि अगर इसकी ID जो हमारा टास्क है, जो हमारा एक पार्टिकुलर टास्क है, अगर उसकी ID नॉट इक्वल टू है किसके, टास्क ID के, तो इसके अंदर room डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट सेट आप कर दो टास्क फंक्शन, और इसके अंदर आप कर दो console डॉट लॉग। इसके अंदर आप लिख दो टेक्स्ट टास्क रिमूव्ड, और यहाँ पे जो भी टास्क हमारा रिमूव हुआ है उसकी ID हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल क्या किया है, अगर हमको अपने स्टोरेज में से टास्क को करना है रिमूव तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्टोरेज है ना उसके अंदर सबसे पहले जो भी टास्क है उनको उनका सबका एक्सेस आप ले लो, जो भी टास्क हमने डाले हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप चलाओ फंक्शन, और जिसमें आप क्या करो तो आप यहाँ पे उन्हीं वाले टास्क को फिल्टर आउट कर लो जिनकी ID हमारी टास्क की वो ID उससे मैच नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जिसकी मैच हो रही है उसको हमें करना है रिमूव। ठीक है, और जिसकी मैच नहीं हो रही है उनको आप अपने जो है फिर से जो अपना स्टोरेज उसके अंदर स्टोर करके रखो, बाकी अलावा जो टास्क हैं उनको आप हटा दो वहाँ से, और जो ID होगी वो सिर्फ एक बार में एक ही टास्क की मैच होगी। तो मतलब एक बार में सिंपल वो एक ही टास्क जिसकी ID मैच कर रही है वो हमारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो टास्क होंगे वो अपने स्टोरेज के अंदर सेव रहेंगे। ठीक है, स्टोरेज में से तो इसको कर दिया रिमूव, लेकिन हमें इससे UI पे से भी करना पड़ेगा रिमूव, राइट। सो मैं लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा टास्क डिव डॉट रिमूव। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सिंपल रिमूव फंक्शन जो होता है उसका यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो जो भी हमारा टास्क डिव होगा इसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड लिखा होगा एक पर्टिकुलर टास्क वाला, तो वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ना हमें सपोज मैंने कोई भी टास्क रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड फिर जो मैंने जो पॉपअप है ना उसको मैंने बंद कर दिया, या फिर मैंने जो अपना क्रोम है ना उसको बंद कर दिया, फिर मैंने थोड़े टाइम बाद अपने क्रोम को फिर से खोला एंड वो जो मेरा पॉपअप है ना वो जो पॉपअप है उसको मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से ओपन किया जो मेरा टास्क वाला है। तो अब यहाँ पे क्या हो, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने जो टास्क अपने पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं उसके अंदर मैंने पहले से ही जो टास्क ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है, वो टास्क मेरे को वैसे के वैसे वहीं पे लोड होके दिख जाएं। तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ लोड ओपनड। ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट। ठीक है, सो यहाँ पे आप बनाओ कॉन्स्ट, और इसके अंदर आप क्या करो टास्क फॉर ईच, आप एक फॉर ईच वाला लूप चलाओ और उसके अंदर आप एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर आपको टास्क का ऑब्जेक्ट पास करना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है एड टास्क टू UI करना है सिंपल, और टास्क का जो ऑब्जेक्ट है ना टास्क है वो आपको लेना है। ठीक है, सो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया है। हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले जो भी टास्क हमारे स्टोरेज के अंदर स्टोर है ना उनको पहले लेके आओ और उनके अंदर आप एक फॉर ईच लूप लगाओ, और वहाँ से जो भी अपने टास्क के ऑब्जेक्ट है ना उसकी ID, टास्क का नाम और उसका टाइमिंग वगैरह सारा कुछ आप उठाओ, और वहाँ से उठा के उसे टास्क के अंदर जो हमारा UI है UI के अंदर उन टास्क को ऐड कर दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो चलते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक बार ऐसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मैं कुछ भी टास्क डाल देता हूँ, जैसे कि लंच टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेट कर लेता हूँ कुछ भी सेलेक्ट, जैसे डेट में कुछ भी कर लेता हूँ सेलेक्ट, जैसे कि मैं 11:40 कर लेता हूँ सेलेक्ट, और अब मैं जैसे ही ऐड टास्क बटन पे करूँगा क्लिक, सो देखो यहाँ पे मेरा टास्क यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर मेरे को लंच टाइम मिल रहा है और डेट और टाइम मिल रहा है मेरे को। ठीक है, और मेरे को एक रिमूव वाली बटन भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और अब मैं जैसे ही इस बटन पे करूँगा क्लिक, सो मेरा टास्क यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, मैं जो भी टास्क यहाँ पे ऐड करना चाहूँ वो टास्क मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितने सारे टास्क ऐड कर दिए, और अगर अब मैं इसे यहाँ से हटाऊँ
और मैं अगर इसे रिफ्रेश करूं या फिर मैं इसको एक बार बंद कर दूं और मैं फिर से करता हूं ओपन, और इस बार ओपन करके मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो मैंने एक बार अपने ब्राउज़र को बंद करके फिर से ओपन किया, तब भी मेरे जो टास्क मैंने पहले से सेव करके रखे थे वो मेरे को सारे के सारे टास्क यहाँ पे मिल गए। इसका मतलब हमारा कोड जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब बस हमें इसकी अच्छी सी CSS करनी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं और इसकी अच्छी सी CSS भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक बार अपने एक्सटेंशन वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो अभी हम आते हैं और इसकी CSS करना स्टार्ट करते हैं। तो यार चलो इसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पॉपिंस सैंस सेरिफ, बैकग्राउंड, ठीक है। पैडिंग आप कर दो इसकी 20 पिक्सल, मार्जिन 0, फिर 300 पिक्सल, कलर आप कर दो ब्लैक, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर 20 पिक्सल कर दो, ठीक है। सो आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। पैडिंग 15 पिक्सल की, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब इसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप है ना, उसके लिए लिखते हैं इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। तो विड्थ आप कर दो इनकी 100%, पैडिंग आप कर दो इनकी 12 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल का कर दो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। सो ये आप चेंजेस देख सकते हो उसमें, ठीक है। और मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी डाल देता हूँ 5 पिक्सल की, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं और ये आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। ऐड टास्क के अंदर विड्थ सेट करते हैं सबसे पहले 100%, बॉर्डर नन, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड कलर इज, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे जो हमारी बटन है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद बटन के ऊपर होवर इफेक्ट भी डाल देते हैं। होवर, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो जाए BD, ठीक है। इसके बाद जो टास्क्स हैं उनके लिए मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्पेस। यहाँ पे देखो अभी इन बटन और टास्क के बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बीच में स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो यही हमने किया था अभी। तो इसके बाद डॉट टास्क आइटम, पैडिंग 15 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट आप कर दो 5, ठीक है, 5 पिक्सल, पोजीशन आप कर दो इसकी रिलेटिव, डिस्प्ले आप कर दो फ्लैक्स, स्पेस बिटवीन, RGB है। तो एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये लेफ़्ट साइड जो हमने बॉर्डर रेडियस सेट की थी एंड जो बैकग्राउंड कलर सेट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। टास्क आइटम, कलर आप कर दो इसका, और फॉन्ट साइज आप कर दो इसका 14 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो अपनी मेन टास्क का नेम है ना, उसका भी हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ और उसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल, ठीक है। तो इसका भी कलर चेंज कर दिया है हमने। तो आप देख सकते हो जो नीचे हमारा टेक्स्ट है उसका भी हमने कलर और साइज़ चेंज कर दिया है, ठीक है। बॉर्डर नन, कलर वाइट 4 पिक्सल, 2 पिक्सल और 6 पिक्सल, 4 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर 10 पिक्सल, ठीक है। सो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप रिमूव बटन भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से आते हैं हम CSS पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिमूव होवर, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो मैं करूँगा इसे रिफ्रेश और चेक करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे ही रिमूव बटन पे माउस कर्सर लेके जाऊँगा इसका कलर भी चेंज होगा एंड यहाँ पे अच्छे से काम भी कर रहा है। सो यहाँ पे हमने ये अपनी CSS भी कंप्लीट कर ली है। तो एक बार इसको फिर से चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो टास्क में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ ABCD, ठीक है।
और डेट और टाइम में फिक्स कर लेता हूँ 28/12 का, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा टास्क का नाम आएगा और वो मुझे कब तक करना है उसकी डेट आएगी और किस टाइम तक करना है वो टाइम आएगा। और यहाँ पे एक रिमूव वाली बटन आएगी। तो जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप इस पर क्लिक करके इस टास्क को यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और आपको अगर जितने मर्जी उतने टास्क ऐड करने हैं तो उतने मर्जी टास्क आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जितने मर्जी टास्क यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपकी टास्क कंप्लीट होते जाएं आप उन्हें यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यार हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना क्रोम एक्सटेंशन कर लिया है क्रिएट, ठीक है। एंड वो मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसी टाइप से आपको भी अगर अपने लिए कस्टमाइज्ड क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हो। आपको अगर इन्हें क्रोम वेब स्टोर पे लॉन्च करना है, आप अगर चाहते हो कि आपने एक कोई ऐसा क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड किया है जिसे आप चाहते हो कि सिर्फ आप ही नहीं सभी लोग यूज़ करें, तो आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाके उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड वो फ्री नहीं होता, उसके लिए $5 कुछ पे करना पड़ता है आपको। और वो पे करने के बाद आप फिर वहाँ पे आपका जो क्रोम एक्सटेंशन होता है वो पहले चेक होता है कि आपका सही या नहीं है, वैलिड है या नहीं, या फिर कुछ गलत तो नहीं है। वो जब अप्रूवल आपको मिलता है उसके बाद आप अपना जो भी आपका एक्सटेंशन होता है आप उसे अपलोड कर पाते हो और फिर वो होने के बाद उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है एंड क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनता है वो आज आपने सीखा। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। एंड अगर ऐसा है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ।